जो कि बीच बीच में राहुल जी की जो नीति है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और ये जो हमारे इंडिया गठबंधन में लोग हैं वो अभी राहुल के जो भारत जोड़ो यात्रा और ये सब चीज़ें चली उसका लाभ इन लोग को मिला। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए अखिलेश को तो मैं नहीं समझता हूं कि मुस्लिम और दलित इनको वोट देता, लेकिन गठबंधन था राहुल से, इस वजह से मुस्लिम वोट जहां के तहां स्टेब्लिश हो गया कि चलो भाई सपा लड़े। आप मानते हैं कि जो राहुल का पद यात्रा था वो राहुल मैजिक चला, मतलब कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? बिल्कुल चला। असल में राहुल जी के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि राहुल जी डिमोरलाइज हो जाते हैं जब इनके हमारे अंदर से ही बड़े बड़े नेता तमाम तरह की बातें बयानबाजियां उठा देते हैं, कर देते हैं, जिसके वजह से अगर राहुल जी जिस ढंग से चल रहे हैं निश्चित तौर पर जो शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी जिसे वर्तमान सरकार जो मनुस्मृति पे गिर जाएगी। मनुस्मृति के अंदर जो जातिवाद का जो संकीर्ण, जातिवाद की संकीर्ण विचारधारा पूर्ण रूप से जो है मनुस्मृति में वर्णित है, उसमें एकदम जो है वर्ण व्यवस्था पूरी इस ढंग से किया गया है कि जहाँ पे एक वर्ग सदैव हावी रहेगा। अब उसके लिए ये है, वो अगर आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, हमारे ख्याल से अध्याय जो है 30 में है, अगर पढ़ी होगी तो उसमें देखेंगे कि अगर ब्राह्मण समाज जो है चाहे कितना भी कुकर्म कर ले, फलाना कर ले, जो भी कर ले, लेकिन वो बाल छिला लेगा तो उसका जो चाहे हत्या कर। तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो लगातार संगठन मजबूत करने में जुटी है। हम इसी पे चर्चा करने के लिए आ गए हैं। राकेश चंद्र शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि हर पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस भी अब संगठन अपना मजबूत करने में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनाने में जुटी हुई है, 2027 में ये जो संगठन है कितना मजबूत कर पाएगा और खासकर कांग्रेस को लेकर क्या मानते हैं? सर्वप्रथम मैं मकर संक्रांति और गणेश चतुर्थी की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, पहले मैं भाजपा की बात करूंगा कि भाजपा का संगठन किस प्रकार का है ये दुनिया जान रही है। जब ये आपका मोबाइल लेकर के, जब इन्होंने मोबाइल पर सदस्य बनाना शुरू किया, हमारा मोबाइल, आपका मोबाइल लेकर के हम जो है मिस कॉल मार दे रहे हैं और सदस्य हो जा रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने उस समय सदस्य बनाया। और वर्तमान में भी अगर आप देखिए इनकी सदस्यता, इनके संगठन का बड़ा वो जोर शोर से बताते हैं बहुत मजबूत है। कहाँ मजबूत है भैया? परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप देखेंगे इलेक्शंस में, एक समय था कि इनका 42% वोट हो गया था, हैं, कांग्रेस का बहुत नीचे। कांग्रेस का तो दिल्ली के चुनाव में जो 4% तक चला गया, मैं मानता हूं, जबकि कांग्रेस की तमाम उपलब्धियां शीला दीक्षित के समय में दिल्ली के अंदर है, जितना भी निर्माण हुआ है। और वो देखिए ना, एशियाड के समय से, कॉमनवेल्थ गेम के समय से जो विकास की गति दिल्ली को मिली, वो आज जो है केजरीवाल सरकार और इनके इस सरकार में नज़र नहीं आ रही है। फिर भी आप कहते हैं कि भाजपा का जो है सदस्यता संगठन बहुत मजबूत है। कहाँ मजबूत है? आज 36% वोट उनका भी है। इतना सदस्य बना रहे और इनके दिखाते क्या हैं? अपनी भीड़ को कैसे दिखाते हैं? कहीं साधु सन्यासियों के बीच में बैठ जाएंगे, कहीं उनको बुला करके भीड़ और भगवा, और उसी में अपना भी इन लोगों ने भगवा धारण कर रखा है। भाई साहब, ये जो है जनता को इस तरीके से भ्रमित कर रखे हैं कि सारे भगवाधारी जो हैं इन्हीं के हैं। हम भी भगवाधार, जब हम भी जो है पूजा कर्म में जाते हैं कहीं पे, तो हम भी उस तरह के आस्थावान लोग जो होते हैं। भाई, भगवा तो शांति का प्रतीक है, और जब मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ भगवा इसलिए धारण करता हूँ कि मेरे अंदर शांति रहे और सद्भावना, समरसता का विचार हमारे साथ इस ढंग से रहे कि हम जितना भी है भगवान से अपने कल्याण के साथ सबका, विश्व का कल्याण के बारे में हम लोग सोचते हैं, हम लोग मांगते हैं। मगर ये क्या करते हैं? भगवा दिखा करके केवल अपनी पार्टी का उद्धार करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास भीड़ है, मगर ऐसा है नहीं। रह गई कांग्रेस की बात, मैं मानता हूँ कांग्रेस के अंदर, देखिए, कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है। आज़ादी के समय भी हमारी एक विचारधारा थी,
हम भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, मोहन भागवत ने कह दिया कि आज हमें राजनीतिक क्या कहते हैं आज़ादी उस 47 में मिली थी, लेकिन आज हमको असली आज़ादी मिली है। अरे वो बेवकूफ़ आदमी, उसको पता ही नहीं है। इतना बड़े पद पर होते हुए यही होता है शिक्षा का अभाव। शिक्षा उनका क्या है, केवल क्या कहते हैं पुराणों और गीता और क्या कहते हैं वेदों में ही इनकी शिक्षा है, सीमित है। हमारी शिक्षा जो है, हम लोग की जो शिक्षा, हमने कहा ना कि हमारी जो था, हम जो विचार लेके चल रहे थे सबको साथ लेके चले थे। और ये गांधी जी का जो है कमिटमेंट था कि जितने भी हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पात सबको तोड़ ताड़ करके उन्होंने सबको एक किया। पदयात्रा की थी उन्होंने, जैसे आज राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो के नाम पर, उस समय उन्होंने भी ये पदयात्रा की थी। देख रहे थे कि अंग्रेज़ों के अत्याचार, अनाचार कन के अलग अलग स्टेटों में कैसे हैं, लोगों की भावना क्या है। और जब उन्होंने समझा तो अपनी एक विचारधारा लेकर सबको साथ जोड़ कर करके क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कूदे, है ना। तो हमारी उस समय भी विचारधारा थी, आज भी विचारधारा है। नहीं, विचारधारा है तो विचारधारा ये इस समय वर्तमान समय जो परिस्थिति चल रही है राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी, हम वही बता रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेके चले साथ, तो हमारी आज की विचारधारा जो है, एक राहुल अकेले हैं, उसको मैं साबित करता हूँ। एक राहुल अकेले हैं जो जनहित के विचारधारा, जनहित के विकास के लिए लड़ रहे हैं, और एक विचारधारा में जो इनके साथ भी हैं, एक दूसरी विचारधारा है जो अडानी को, जो चंदा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने पार्टी को स्थापित करना चाहती है, जो इनके साथ भी हैं, चाहे वो क्या कहते हैं ममता बनर्जी हों, चाहे मायावती जी हों, और चाहे अखिलेश यादव हों। राहुल जी तो इनवाइट हुआ था अंबानी के यहाँ, तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी विचारधारा गरीबों के साथ थी, दलितों के साथ थी, पिछड़ों के साथ थी। और गरीबों का मतलब ये नहीं हुआ कि दलित ओनली, सवर्ण में भी जो गरीब हैं उनके साथ, है ना। तो वो तो नहीं गए क्योंकि जान रहे थे कि अगर मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसके जो है चंगुल में फंस जाऊंगा। लेकिन बाकी लोग तो जैसे ऐसे दौड़ रहे थे, पता नहीं उसमें कितने इनवाइटी थे, कितने गैर इनवाइटी थे, वह सब भी पहुँचे। देखिए यही विचारधारा है, यही लड़ाई है। एक विचारधारा है जो अनाचार अत्याचार के खिलाफ है, जो चाहता है कि हमारा देश शिक्षित हो, विकास करे, तरक्की करे। जिस रथ पर नेहरू जी बैठ करके उनको जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, उसी चीज़ को वो भारत के अंदर फिर से पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और जिसके वजह से हमारी पार्टी में भी तमाम इस तरह के लोग घुस आए हैं, समझे, जिनको हम लोग कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो कि बीच बीच में राहुल जी की जो नीति है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और ये जो हमारे इंडिया गठबंधन में लोग हैं, वह अभी राहुल के जो भारत जोड़ो यात्रा और ये सब चीज़ें चली, उसका लाभ इन लोग को मिला। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए अखिलेश को, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम और दलित इनको वोट देता, लेकिन गठबंधन था राहुल से, इस वजह से मुस्लिम वोट जहाँ के तहाँ स्टेब्लिश हो गया कि चलो भाई सपा लड़े। आप मानते हैं कि जो राहुल का पद यात्रा था वो राहुल मैजिक चला, मतलब कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? बिल्कुल चला। असल में राहुल जी के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि राहुल जी डिमोरलाइज हो जाते हैं जब इनके हमारे अंदर से ही बड़े बड़े नेता तमाम तरह की बातें, बयानबाजियां उठा देते हैं, कर देते हैं, जिसके वजह से अगर राहुल जी जिस ढंग से चल रहे हैं, निश्चित तौर पर जो शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी जिसे कहा जाता है, बुद्धिजीवी तो ये लोग भी हैं, इनके यहाँ भी सुधांशु त्रिवेदी और जैसे लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, मगर उनकी सोच तो देखिए ज़रा। बुद्धिजीवी के मतलब जिसके पास समाज के लिए सकारात्मक सोच होती है, जो समाज को जागृत करता है, जो समाज को उसके अधिकार के बारे में याद दिलाता है, जो समाज को नागरिक बनाने के लिए प्रयासरत है, प्रजा नहीं बनाना चाहता कि तुम मेरी गुलामी करो। वो कहता है, राहुल जी का कहना है कि आप नागरिक बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, संविधान की रक्षा के लिए क्यों लड़ रहे हैं,
क्योंकि संविधान के अंदर जितनी भी हमको जो मिली नागरिकता का, संविधान की आपकी बात काट रहे हैं, एक तरफ संविधान की बात हो रही है, जब वहीं देखा जा रहा है कि खासकर शोध करते हैं छात्र विभिन्न मुद्दों पर, और खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिन छात्रों को जेल में भी भेज दिया गया, आज वो छात्र रिहा होकर बाहर आए हैं। लेकिन हम एक कर रहे हैं कि आप जब संविधान पे बात होती है, मनुस्मृति पर बात होती है, अगर किसी बिंदु पर अगर चर्चा होती है तो वर्तमान सरकार को इतनी तकलीफें क्यों हो रही हैं? भाई वर्तमान सरकार जो मनुस्मृति पे गिर जाएगी। मनुस्मृति के अंदर जो जातिवाद का जो जातिवाद की संकीर्ण विचारधारा पूर्ण रूप से जो है मनुस्मृति में वर्णित है। उसमें एकदम जो है वर्ण व्यवस्था पूरी इस ढंग से किया गया है कि जहाँ पे एक वर्ग सदैव हावी रहेगा। अब उसके लिए यह है, वो अगर आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, हमारे ख्याल से अध्याय जो है 30 में है, अगर पढ़ी होगी तो उसमें देखेंगे कि अगर ब्राह्मण समाज जो है चाहे कितना भी कुकर्म कर ले, पराना कर ले, जो भी कर ले, लेकिन वो बाल छिला लेगा तो उसका जो चाहे हत्या कर लिया हो। आप देख रहे हैं जो अलग बलात्कार हो रहे हैं, अगर आप उठा के देखिए तो कौन जाति के सब ज़्यादातर लोग हैं, सब सवर्ण हैं। उनको सजा ही नहीं हुई, केवल बाल मुड़वा दिया, उसका सजा कंप्लीट हो गया। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होगा, चोरी करे, चमारी करे, बलात्कार करे, जौन करे तौन करे, हैं। और एक तरफ अगर कोई दूसरा है अगर हो गया है तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, जवान काट लो, गर्दन में जो है कील ठोक दो, मुंह में कील ठोक दो, ऐसी सजाएं उसके अंदर वर्णित हैं। तो आप तो निश्चित है। लेकिन एक सवाल ये, आखिरी सवाल ये आपसे कि चुनाव को लेकर जो सरगर्मी बन रही है, और खासकर विधानसभा चुनाव 27 को, अभी तो पंचायती चुनाव भी चलना शुरू हो गया है, तैयारी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन 27 को लेकर क्या समीकरण बना रहे हैं? और खासकर वर्तमान समय में दिल्ली और बिहार में भी चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता भी जा रहा है। देखिए लगातार जो है, जो हमारे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिस तरह के बयानबाजी यहाँ हो रही हैं, वह उनका सोच यही है कि ये कांग्रेस जो है बीजेपी से ज़्यादा बड़ी उनको जो है घातक लगती है, इसलिए क्योंकि इन सभी पार्टियों के पास कांग्रेस का ही वोट खींचा हुआ है। बीजेपी के पास जो परसेंटेज आप वोट था वो तो है ही है, वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसमें भी 420 ही होता है, और जैसे भी घटा बढ़ा लेते हो ये भगवान मालिक है। मगर अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, अगर बैक करता है, दलित बैक करता है, या क्या कहते हैं मुस्लिम बैक करता है, तो किसके पास क्या रह जाएगा? सब तो कंगाल हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता है कि कांग्रेस बढ़े। जब चुनाव आएगा, अरे राहुल जी ने कहा था कि वो लोकसभा के लिए गठबंधन था, मगर बात के लिए भी अगर हमारे आपके व्यवहार और क्या कहते हैं सोच एक है, हम दोनों ही अगर संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तब भी ये बात कहाँ आती है कि नहीं जिस क्षेत्र में जो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो हावी है उसकी बात मानी जाएगी, तब ये बात कहाँ आती है। लेकिन ये बात लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है कि उनको मालूम है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों को मालूम है कि अगर ये कांग्रेस आ गई और अपना वोट बैंक बैक कर ली तो नुकसान उन्हीं को होने जा रहा है। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस एस्टेब्लिश हो। ठीक है ना। तो आप सुन रहे थे राकेश चंद शर्मा जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं चुनाव से लेकर, लेकिन सीधे तौर पे इन्होंने एक बात बता दी है कि जिस तरीके से मनुस्मृति हो या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत हो, लगातार उसमें गिरावट आई है। लेकिन एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी लगातार ताल ठोकने में छूटी हुई है कि हम विश्व के नंबर 1 पार्टी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब दमखम भर कर चुनाव मैदान में भी उतरना शुरू कर दी है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।